ये रहा वो परफ्यूम जो तुम्हारी चुन्नी पर लगा हुआ था और इसी की स्मेल आ रही थी। तो ये उस बुड्ढे का परफ्यूम है जो तुम्हारा योगा स्टूडेंट है, और उसके परफ्यूम की स्मेल ना सिर्फ तुम्हारे दुपट्टे पर आ रही थी बल्कि हमारे बेडरूम में भी आ रही थी। तो ज़रा एक्सप्लेन कर दो कि उस बुड्ढे के साथ तुम्हारा क्या चल रहा है, या फिर ये तो मुझे समझ में आ ही गया क्या चल रहा है, लेकिन कैसे? क्या बोलना चाहते हो तुम? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? सोच समझ के बोल रहे हो या नहीं? जितनी मेरी नाक तेज है ना उतना ही मेरा दिमाग भी। जैसे ही तुम्हारे दुपट्टे पे इस परफ्यूम की स्मेल आ गई थी, मैं पहचान गया था कि ये परफ्यूम उसी बुड्ढे का है, क्योंकि एक आध बार मैं भी उससे मिला हूँ। और तभी मैंने दिमाग दौड़ाया और तुरंत मैं भागकर उसके घर गया और फिर मैंने ये परफ्यूम उसके अलमारी से निकाला। और तब मुझे पता लग गया कि ये वही परफ्यूम है जिसकी स्मेल ना सिर्फ तुम्हारे दुपट्टे में आ रही थी बल्कि हमारे बेडरूम में भी आ रही थी। विभोर, जुबान संभाल के बात करो। और तुम पे शक कर रहे हो? शक? प्रूव हो चुका है कि तुम्हारा उस बुड्ढे से अफेयर चल रहा है। अब मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि क्यों, कैसे, इतनी कैसे गिर सकती हो तुम? विभोर बस, बहुत हो गया तुम्हारा। तुम जिस पे शक कर रहे हो ना वो मेरी बाप की उम्र का है, जानते हो ना तुम? अरे जमाना ही ऐसा है, आजकल किसी भी उम्र के लोगों का अफेयर चल जाता है। वो आजकल नई टर्म आ तो रखी है, शुगर डैडी। क्या भरोसा, अमीर बुड्ढा है, सुबह योगा रात में अय्याशी। तो योगा क्लास आता ही इसलिए होगा, तुम्हें पटाने के लिए, तुम्हें इंप्रेस करने के लिए, और तुम हो गए होंगे इंप्रेस। बस बहुत हो गया, जो मन में आ रहा है बस बोले जा रहे हो। मैं बोल रही हूँ तुमसे, सोच समझ के बोलो जो भी बोल रहे हो। हे पुत्र, तुम मुझे अपनी माँ मानकर इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। अगले ही दिन आपकी सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। और जो सोचना है ना तुम्हें वो सोचो, मुझे तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाड़ में जाओ तुम। रुक जाओ, जा नहीं सकती हो तुम ऐसे। तुम्हारे पति ने तुम्हारा अफेयर पकड़ा है रंगे हाथों, तो अब मुझे पहले फैसला सुनाओ कि करना क्या है। तो चुपचाप ना यहीं बैठे रहो, अभी आ रही हूँ मैं। सेम परफ्यूम है ना जिसे लेकर तुम मेरे ऊपर ब्लेम लगा रहे हो? हाँ मानती हूँ, उन अंकल ने ये परफ्यूम लगाया हुआ था क्योंकि फ्रेग्रेंस अच्छी लगी थी मुझे ये सेम परफ्यूम खरीदना था तुम्हें गिफ्ट करने के लिए। इसलिए मैंने उनसे इसका ब्रांड पूछा और शॉप पे जाके ये परफ्यूम भी खरीदा और ट्रायल के लिए अपनी चुन्नी में लगाया और उसके बाद मैं जाके बेडरूम में सो गई। इसलिए तुम्हें बेडरूम से स्मेल आ रही है और तुम इतनी छोटी सी बात के लिए मेरे ऊपर शक कर रहे हो, मुझसे बोल रहे हो कि मेरा अफेयर चला उस बुड्ढे के साथ। तुम इतना कैसे गिर सकते हो? तुम्हें मेरे ऊपर जरा सा भी भरोसा नहीं है। तुम्हें पता है विभोर, वो अंकल ना मुझे अपनी बेटी मानते हैं और तुमने आज एक बाप और बेटी के रिश्ते पे सवाल उठाया है। वो शक की भी ना एक लिमिट होती है और तुमने आज वो लिमिट क्रॉस कर दी। अगर पति पत्नी के रिश्ते के बीच में ये शक आ जाता है ना तो वो रिश्ता ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है, खत्म हो जाता है। पत्नी पर बेवजह भैया शक कर रहे थे, आज पता चल गया असलियत क्या है। आखिरकार समझ आ ही गया, हमें बेवजह शक नहीं करना चाहिए।